आज 13 मुहर्रम बुध के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स मुहर्रम की 13 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफ़ा नसीबों को खोल देता है। ये वजीफ़ा माल दौलत का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला अल्लाह पाक से पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत अपने नसीब में लिखवा लेता है। अगर आप पर नज़र बद है, जादू जन्नात के असरात हैं, वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। यह वजीफ़ा इतना ख़ास है कि जब कोई बंदा इस वजीफ़े को पढ़ता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाडला बन जाता है। अल्लाह इसे अपने करीब कर लेता है, इतना करीब करता है कि इसे अपना दोस्त बना लेता है। और जब कोई बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है तो फिर दुनिया जहान का कोई भी शख्स इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अल्लाह के दोस्त होने की निशानी है। आज 13 मुहर्रम बुध के दिन यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। यह वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ़ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल का माल दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल का रिज़्क़ और इज़्ज़त सब कुछ सिर्फ़ इस एक दिन के वजीफ़े को पढ़ने से मिल जाता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात को, तमाम परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुक़द्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारियाँ हो, ना परेशानियाँ हों, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ें, तो आज ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मसल्ले पर बैठाती और कहती कि आज का ख़ास वजीफ़ा ज़रूर पढ़ो। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में मुहर्रम की 13 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक़्त मिलता है यह वजीफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े को आज तक जिसको बताया रब करीम ने माला माल फरमा दिया। मैंने भी इन कबूलियत की घड़ियों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब वो घड़ियाँ आएँ और मैं ये वजीफ़ा पढ़ूँ। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन आज का वजीफ़ा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आज 13 मुहर्रम बुध के दिन किसी भी नमाज के बाद पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब जहाँ जैसे आपको वक़्त मिल जाए, बावज़ू मसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। आप छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत बरकत सबसे ज़्यादा है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है तो रोज़गार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है शर्तिया औलाद के लिए पढ़ ले, आपको नौकरी नहीं मिल रही नौकरी के लिए पढ़ लो, आपने बहुत सी सिफारिशें भी करवा ली फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही
तो आज इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ें और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह जो आपका मकसद होगा आज पूरा होकर रहेगा। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए एक बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और अपनी आंखों को बंद करना है। यूँ महसूस कीजिए दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। और वजीफ़े का आगाज़ करते साथ ही पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ता है और किसी ख़ास दिन में पढ़ता है, ईद के दूसरे दिन पढ़ता है और बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ता है, तो अल्लाह पाक इसके लिए बेहतरीन असबाब बना देता है। ये वजीफ़ा पैगम्बरों का वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा नबियों का वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा औलिया अल्लाह का वजीफ़ा है। ये अल्लाह पाक के दो इसमें आज़म हैं जो या हय्यु या क़य्यूम हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुहर्रम की 13 तारीख बुध के दिन या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ता है, फिर इसे मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर इसके कदमों में आ जाती है। वो जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाती हैं और जिस चीज़ की तरफ देखते हैं वो सोना हो जाती है। आपने या हय्यु या क़य्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या क़य्यूम एक बार हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 2 हो गया, या हय्यु या क़य्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या क़य्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिसके हाथ ये इसमें आज़म लग जाता है, इसको मांगना नहीं पड़ता, इसको बिन मांगे मिल जाता है, इसके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, इसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, इसकी मुश्किलात परेशानियों का गैब से ख़ात्मा हो जाता है। सिर्फ 11 बार या हय्यु या क़य्यूम को पहले नंबर पर पढ़ते साथ ही अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा आज का ख़ास अमल है और आज की ये दुआ बहुत ख़ास है जिसको आपने आज बुध के दिन पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा ये कौन सी दुआ है, ये कौन से कलिमात हैं जो रब को इतने पसंद हैं कि ये पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता। एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब बेचकर इसकी ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। ये नबवी दुआ है, अल्लाह के करीब होने का राज भी है और यह सीने का राज आज आपको बता रही हूँ। ये दिन, ये रातें इतनी ख़ास हैं कि अगर आप इस पूरे दिन में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ लेते हैं, फिर आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, तमाम आपके मकासद में आपको कामयाबी मिलती है। आपने यह वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। यकीन कीजिएगा ये कलिमात अर्श इलाही को हिला कर रख देते हैं, आपके मकासद कामयाबी को अर्श इलाही से पूरा करवाते हैं। दूसरे नंबर पर आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को 41 बार पढ़ना है। इसके बाद अब आपने तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है। तीसरे नंबर पर जो अमल आपको बताने वाली हूँ ये आज का बहुत ही ख़ास और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा मुस्तनद अमल है। तीसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, जिसे दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मुहताज नहीं रहता। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। आपने सूरत कौसर को पढ़ना है, ये बहुत ख़ास है। इस सूरत को पढ़ने वाला पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम करवा लेता है। आपने आज सूरत कौसर को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर।
आप सूरत कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। ये कुरान पाक की ऐसी सूरत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल वक़्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को तसल्ली दी। इसी तरह जब आप पर मुश्किल वक़्त आ जाए, रिज़्क़ की तंगी हो, जब अपने पराए सब साथ छोड़ जाएं, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो घर के खामोश कोने में बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। मेरे अल्लाह ने चाहा तो मसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। जब आप 33 बार सूरत कौसर को पढ़ लें तो इसके बाद फिर चौथे और आखिरी नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वो वजीफ़ा है जो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 बड़े ही प्यारे और मुस्तनद नाम हैं। इन नामों को पढ़ने से अल्लाह पाक कामयाबियों को किस्मत में लिख देता है। आपने या वहाबु या रज़ाक़ु या गनीयु को पढ़ना है। या वहाबु या रज़ाक़ु या गनीयु, इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। या रज़ाक़ु या गनीयु, ये 2 नाम रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास हैं। जब कोई बंदा मुहर्रम की 13 तारीख बुध के दिन इन मुबारक नामों को पढ़ता है, फिर पूरा साल इसे गैब से रिज़्क़ मिलता है, गैब से हर हाजत पूरी हो जाती है। अब आप ये समझ लें कि इन नामों को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा। या वहाबु या रज़ाक़ु या गनीयु 1 बार हो गया। या वहाबु या रज़ाक़ु या गनीयु 2 बार हो गया। या वहाबु या रज़ाक़ु या गनीयु 3 बार हो गया। इस तरह से आप इन तीनों मुबारक नामों को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। 100 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तेज़ी से पढ़कर जान छुड़ा लें। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, पूरे खलूस और मोहब्बत के साथ अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत नाम है। जितना आप खलूस नीयत के साथ पढ़ेंगे, इतना ही ज़्यादा अल्लाह आपको नवाजेगा। और एक बात ये कि इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब आप ये चारों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल में आपने 4 वज़ाइफ पढ़ने हैं, जिनकी तरतीब ये होगी। पहले नंबर पर आपने 11 बार या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 41 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरत कौसर को पढ़ना है। फिर चौथे और आखिरी नंबर पर आपने अल्लाह के 3 नाम या वहाबु या रज़ाक़ु या गनीयु को 100 बार पढ़ना है। और आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये आज के अमल की मुकम्मल तरतीब है। यह वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना शुरू करें। आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। यह वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है और अपनी सारी मुश्किलात, सारी हजात अपने अल्लाह को बतानी है। और इन तमाम हजात को आपने अल्लाह ताला से पूरा करवाना है और सारी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करनी है। नाज़रीन, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां और तमाम हजात पूरी हो जाएंगी। यह वजीफ़ा आपको बावजू हालत में करना है। यह वजीफ़ा आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला हम सब के दुख तकलीफ़ को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमाए। हम सब को 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।